हेलो पिला माने मु तमन को स्वागत करूची फिजिक्स विथ अजित को। लास्ट क्लास रे हम माने पढुथिले बाउंड्री कंडीशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। आज रो क्लास रे हम माने पढिबा बाउंड्री कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी वेक्टर। स्टार्ट करबा पूर्व मु तमन को कहबी तमे पॉज करके बा स्क्रीनशॉट नै कि प्रथमे फिगर टा को रफ रे बनाई नियो, काहेकि ना हमको एटा इजी हेबो बुझिला बेले थ्योरी। तापर हमें आरंभ करबा। तो स्टार्ट करिया पहले the condition that the electric displacement vector d vector must satisfy at the interface separating the two media is called boundary condition for d vector। हमें आज जहां भी पढ़िबा तमे लास्ट क्लास रे से सब देखिछो आ बुझिबा पय पूरा इजी होबो, काहे ना कांसेप्ट पूरा सेम अछि। तो को कंडीशन रे हमरो डी टा कोन सैटिस्फाई करबो ना, ए जो डी टा मीडियम 1 और मीडियम 2 भितरे जो इंटरफेस अछि, ए जो इंटरफेस अछि ताको सैटिस्फाई करले ताको हमें बाउंड्री कंडीशन फॉर डी वेक्टर बोली कहबा। To obtain boundary condition for D vector, let us imagine a pillbox like surface at the interface between two media as shown in figure। तो हमको बाउंड्री कंडीशन डी वेक्टर पे ऑब्टेन करबा को हेले हमको कोन करबा पड़िबो, गोटे पिल बॉक्स साइज रो सरफेस नबा को पड़िबो, सिलिंड्रिकल सरफेस जोटा केमिते कंस्ट्रक्ट होची ना, एटा होची तार अपर मोस्ट सरफेस होची S1, अपर मोस्ट कर्व सरफेस होची S3, एटा हला S4 आ हला S2, माने S1 S2 या एरिया S2 आरो ए सरफेस रो होची हमरो होची S3 आ ए सरफेस रो होची S4। n1 हला एठी यूनिट वेक्टर, n2 हला एठी n2 कैप हला एठी आ गुटे यूनिट वेक्टर, आ ए दीटा हले हमर कोन इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर d1 आ d2। एटा हला तार टेंजेंशियल कंपोनेंट d1t, एटा होची d1n तार नॉर्मल कंपोनेंट। सिमिलरली एटा होची d2t तार टेंजेंशियल कंपोनेंट आ d2n तार नॉर्मल कंपोनेंट। To obtain boundary condition, एटा त हम देखिले the pillbox is made up of four surfaces S1 S2 S3 and S4। ए pillbox टा चारोटी सरफेस S1 S2 S3 और S4 को नै गठित, जोटे S1 कोन S1 होची टॉप मोस्ट और अपर सरफेस ऑफ द pillbox, S2 होची लोअर मोस्ट सरफेस ऑफ द pillbox, S3 होची कर्व सरफेस ऑफ अपर सिलिंडर, S4 होची पले कर्व सरफेस ऑफ लोअर सिलिंडर, जोटा मु छाडी देची। या तला तुम माने लिखि दबो S4 कोन हबो ना कर्व सरफेस ऑफ द लोअर सिलिंडर, S4 होची कर्व सरफेस ऑफ द लोअर सिलिंडर। Let d1 and d2 vector be the electric displacement vectors in medium 1 and 2 respectively। कौन है ना d1 और d2 वेक्टर को हमें कौन नेले इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोले नेले कोठी मीडियम 1 रे d1 और मीडियम 2 रे होची d2। आगो को देखिबा फ्रॉम मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन डाइवर्जेंस ऑफ d वेक्टर इक्वल टू रो। हमें जानि जंती मैक्सवेल रो फर्स्ट इक्वेशन रो डाइवर्जेंस ऑफ d वेक्टर इक्वल टू हमर आसीबो रो। Integrating the above equation over the volume enclosed by pillbox we get, जदि हमें above equation को जदि हमें इंटीग्रेट करबा within proper limits बा वॉल्यूम इंटीग्रल नबा तार कोन आसीबा हमरो इंटीग्रेशन ओवर v डाइवर्जेंस ऑफ d वेक्टर dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर v रो dv, जोटे रो होचे हमरो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आको देले हमें इक्वेशन 1। According to Gauss divergence theorem you have, Gauss divergence theorem में हम कौन करि परबा ना गोटे वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल रे कन्वर्ट करि परबा ना। वॉल्यूम इंटीग्रल कौन हैला ना डाइवर्जेंस ऑफ d वेक्टर dv इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ d वेक्टर डॉट n कैप ds 2 वेक्टर। हमें जानि चंती ताले कौन हैला एटी दीटा इक्वेशन आसिला, तार LHS हमरो इक्वल अछि, दैट मींस RHS दीटा मध्ये इक्वल होबे। तो हम कौन लिखिबा comparing equation 1 and 2 we get surface integral of d vector n cap ds is equal to volume integral of rho dv। हम एठा एटा बे आनिले तापर कोन करबा सरफेस इंटीग्रल ऑफ dn ds माने पूरा हमर कोन हैला ना पूरा जो पिल बॉक्स हे गला सेटा केतरा सरफेस को नै गठित चारोटी S1 S2 S3 S4। तो ताको नै हमें प्रीवियस क्लास रे एटा ऑलरेडी पढिचे, तो ताको नै हम एटा को चारिटा भाग रे विभक्त करले कोन करले ना इंटीग्रेशन ऑफ S1 d1 n1 कैप ds n1 कैप कोठी थिला d1 पई हमर एटा n1 और d2 पई n2, S2 सरफेस पई n2 कैप, S3 सरफेस पई n3 कैप और S4 सरफेस पई n4 कैप होचे हमरो यूनिट वेक्टर। सो एटा को हमें कौन लिखबा प्लस इंटीग्रेशन ओवर S2 d2 वेक्टर n2 कैप ds प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S3 d1 वेक्टर n3 ds
plus S4 D2 vector N4 cap ds is equal to integration over V rho dV. डेल्टा एच कौन डेल्टा होची पिल बॉक्स हाइट आम जानी सब आम आगर जोटा भी पढ़ी आम मैग्नेटिक फील्ड पे सेठी भी आम नहीं डेल्टा एच होची तार हाइट टा बा विड्थ बोली आम कहबा को तो कौन हम नाउ इफ डेल्टा एच टेंड्स टू 0 then this will be no contribution there will be eta this nahi pile eta there habo THERE कर दिया को there will be no contribution from surfaces S3 and S4 जदि del H टा हमर एठी 0 हो जाउछ पिले जदि डेल्टा एच एठी 0 हो जाउछ ताहले कोन हबो सरफेस S3 S4 रो किछि रोल रहलानी माने S1 और S2 श्रिंक हेकी एई रीजन को पळे आसीबे आ केवल समानकर यूनिट कैप रहबो N1 कैप आ N2 कैप दीटा तांकर यूनिट वेक्टर रहबो यूनिट कैप नाही यूनिट वेक्टर दीटा रहबो हम लास्ट क्लास रे मध्ये एटा पढिथिले surface S3 and S4 रो किछि कंट्रीब्यूशन रहबोनी द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑन RHS रे जो वॉल्यूम इंटीग्रल रो dv हमर अछि changes to surface integral and hence surface charge density sigma is used in place of volume charge density हमर एटा वॉल्यूम इंटीग्रल दा surface integral हे जिवो एठी तमे देखि पाउछो surface integral हे जाईची आ कोन हेची ना हमर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बदल रे हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी नेले किंतु आ गोटे क्वेश्चन आसिला d1 n1 कैप ds और d2 n2 कैप ds रहला पर ए दीटा काहे कि हमर कैंसिल हे गले ना लास्ट क्लास रे हमें जेमिति करथले माने हेले नॉर्मल कंपोनेंट d1 और n3 d1 रहला एपोटे हला कि बिले हमर n3 कैप हे गला एपोटे तो एटा n3 कैप रह गले तार नॉर्मल कंपोनेंट सहित एथि सहित कौन जीवो हमर d1 टी जीवो तार टेंजेंशियल कंपोनेंट जेमिति हम लास्ट क्लास रे पढिथिले तो सेथि पई से दीटार डॉट हमर कैंसिल हे जीवो से दीटा टर्म हमर कैंसिल हे जीवो तो ए दीटा टर्म हमर कैंसिल हे गेला पर पिला हम पखरे कोन रहिला ना इंटीग्रेशन ऑफ s d1 n1 के प्लस d2 वेक्टर n2 के ds इज इक्वल टू सिग्मा में बाहर को बाहर कर दिले इंटीग्रेशन ऑफ ds ए दीटा जाको हमें कोन कर दे पिले गोटे इंटीग्रेशन इंटीग्रल रे हमें रखि दिले जोटा आगर s1 और s2 थिला हमें ताको गोटे इंटीग्रेशन रे रखि दिले आ ए दीटा काहे के हमर मेनली हैला काहे ना s3 और s4 रो किछि रोल रहलानी तेनु करी एटा हमर 0 हो गेला पिले s3 और s4 रो किछि रोल रहलानी हम एटा लिखिले एठी s3 और s4 रो किछि कंट्रीब्यूशन रहलानी तेनु करी के ए दीटा टर्म 0 हो गेला तापर कोन हबो ना ds हमें जदि एटा कॉमन बाहर कर देबा d1 वेक्टर n1 के प्लस d2 वेक्टर n2 के इंटीग्रेशन ऑफ ओवर s ds इज इक्वल टू सिग्मा जोटा बाहर हमर कॉमन बाहर पड़छि इंटीग्रेशन ओवर s ds ए दुइटा हमर कैंसिल हे गेला हमर आसी गेला कोन d1 वेक्टर n1 के प्लस d2 वेक्टर n2 के इज इक्वल टू सिग्मा हमें जानि चंती n1 के बा n2 के परस्पर इक्वल और ऑपोजिट तेनु n2 के इज इक्वल टू माइनस n1 के तेनु एठो हमें n2 के जगह रे माइनस n1 के एठी पुट करले d1 वेक्टर n1 के माइनस d2 वेक्टर n1 के इज इक्वल टू सिग्मा तो एठो कोन हमर पळे आसिला पिले ना n1 के जेतबेला कॉमन बाहर पड़िबो हमरो d1 वेक्टर डॉट n1 के को हमें लिखिबा कोन ना तारा हमें नॉर्मल कंपोनेंट लेथिले टेंजेंशियल कंपोनेंट नॉर्मल कंपोनेंट d1 वेक्टर और n1 के तो सेट तार नॉर्मल कंपोनेंट जीवो d1 बे n वेक्टर जोटा नॉर्मल कंपोनेंट टेंजेंशियल कंपोनेंट होबोनी सेमिति d2 वेक्टर और n2 के तो ता पे कोडा हबो हमर से नॉर्मल जीवो तो d2n के सॉरी d2n वेक्टर तो हम एठी लिखि दिले d1n वेक्टर माइनस d2n वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा तापर कंक्लूजन रे तमे कोन लिखि के आसीबो पिले तम इजीली तम नोट्स में हम एटा ये करूची Thus, normal components of electric displacement vector D vector is not continuous across the interface and changes by an amount which is equal to the free surface charge density sigma at the interface. कौन कहला ना नॉर्मल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रो कंटीन्यूअस नुहे जदि आर वैल्यू एटी 0 आस्ता हम कहता कंटीन्यूअस एंड द इंटरफेसेस चेंजेस बाय एन अमाउंट इंटरफेस टा चेंज कौन होची ना जहा की इक्वल होची का सहित सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा सहित तो आशा करूँ तुम मैंने बुझी पारिथिबो पुणी देखा हबो नेक्स्ट लेक्चर रे।